कोर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड का रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो क्रैश कोर्स भी जो है वो लॉन्च करने का समय आ गया है। तो आज से जो है वो क्रैश कोर्स डीएलएड क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे डीएलएड का पूरा सिलेबस क्या है वो, और एक कह सकते हैं पूरा डीएलएड का जो कोर्स है वो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो जिसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं, और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लोगों तक जोड़ेंगे, और जहाँ भी है आप शेयर करने का ऐसा पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्या इसमें हमें पढ़ना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें हम मेनली जो है वो देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि डीएलएड का फर्स्ट ईयर का जो हमारा सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद डीएलएड का सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो कवर करेंगे, यानी कि दोनों ईयर का जो सिलेबस है वो दोनों ही इसमें कवर होने वाला है। पूरा डीएलएड का कोर्स है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों मिला करके। फिर उसके बाद करें कि और क्या है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फाइन, चलिए 1 मिनट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने फर्स्ट ईयर का सिलेबस डीएलएड का जो सिलेबस है वो कवर किया। ठीक है, उसमें हम मान लीजिए पेपर F1 जो है हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम मान लीजिए पेपर F1 जो है वो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर डीएलएड में। तो जैसे ही हम फर्स्ट का F1 जो हमारा पेपर रहेगा वो हम कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए F1 जो हमने कंप्लीट किया, और जैसे ही F1 कंप्लीट होगा हमारा, हम तुरंत जो है उसका क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था क्या उसका पैटर्न रहा था और किस तरह क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं उस पेपर में, ये हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, देखिए जब मैंने डिलीट किया तो मुझे एक डाउट था कि कैसे जो है वो क्वेश्चन पेपर आते हैं और किस तरह से चीज़ें जो है वो होती हैं, मतलब एक आइडिया नहीं बन पाता है और पढ़ाई जो है वो डिले होते रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है तुरंत, ऐसे तो मेरे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद हम तुरंत डिस्कशन करेंगे, उसको सोल्यूशन पे बात करेंगे और देखें कि हमने जो पढ़ा है उसमें से किस तरह क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। ठीक है, उस पर डिस्कशन करेंगे और जो सोल्यूशन भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे जो ई नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे कि वह लास्ट का क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा, 2-3 साल का हम क्वेश्चन पेपर कम से कम कवर करेंगे। ठीक है, 2-3 साल का, जिसका आपको पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस चैनल पे। अब मैं बात करूँ कि और क्या रहेगा, तो हम ऑल अबाउट एसीपी जो हम जाएंगे, यानी कि स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो आप करने वाले हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों डीएलएड में, उसमें जो है आपको उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएंगी। उसमें जो भी आपको लर्निंग प्लान बनाना होगा उसके बारे में बताया जाएगा, किस तरह से लर्निंग प्लान आप बनाएंगे, किस तरह से ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और किस तरह से बनाना है, किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ाना है, ये सब चीज़ें देखेंगे। ठीक है, डीएलएड का जो प्रोजेक्ट है जो आपको एसीपी बनाना रहेगा, या फिर ऐसे भी आपको जो बनाना रहेगा जैसे विद्यालय उन्नयन का रहेगा, या फिर क्रियात्मक शोध रहेगा, या फिर जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, डायरी मेंटेन करना रहेगा इसी में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस की जाएंगी। सारा आपको बताया जाएगा रूल कि कैसे उसको करना है कवर, किस तरह सारी चीज़ें जो है वो होंगी। ठीक है, और साथ में हम सीखेंगे टीचिंग के मेथड, कैसे हम टीचिंग में जो है वो क्रिएटिविटी लाएंगे, बच्चों को पढ़ाने में कैसे हम जो है वो चीज़ों को कवर करेंगे, और बाल केंद्रित शिक्षा किस तरह से हम मतलब बनाएंगे जब हम टीचर बनेंगे। तो ठीक है, और बहुत सारे डिस्कशंस यहाँ पे हम करने वाले हैं, बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको भी मज़ा आएगा और आप जोड़ेंगे बहुत लोग को, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, और जो भी डीएलएड कोर्स कर रहे हैं उनके साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो। ठीक है, अब हम बात करें डीएलएड सिलेबस में जो है वो आपको इसमें हम देखेंगे डीएलएड सिलेबस जो है उसमें आपको क्या क्या है फर्स्ट ईयर में पढ़ना और सेकेंड ईयर में पढ़ना। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर सिलेबस की अगर हम बात करें तो पेपर 2 यहाँ पे जो है आपका वो 12 पेपर होने वाला है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, जैसे कि आपको अगर आपके पास अगर सिलेबस मिला होगा जो आपको कॉलेज से, तो वहाँ पे भी आपको ये 12 पेपर जो आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, जो आपको 1000 नंबर का रहेगा इंटरनल नंबर, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन 430, और बाहर में आपको जो नंबर मिलेगा 570, यानी कि 12 जो पेपर होगा, जो रिटेड क्वेश्चन पेपर जो आपको सॉरी क्वेश्चन आंसर जो आपको लिखना रहता है वो आपको 570 नंबर का। बाकी ये सारा आपका प्रोजेक्ट पे रहेगा, असाइनमेंट पे रहेगा, और जो भी आपको एक्टिविटी कॉलेज में कराया जाएगा उस पर नंबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद 100 नंबर आपका एसीपी पे रहता है, यानी कि आप जो एक स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो आपका यहाँ पे 4 वीक का होगा, लगभग 1 महीने का लगभग रहता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में तो ये आपका 100 नंबर का जाएगा। ठीक है, सेकेंड ईयर की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पेपर जो आपका वो कम गया है, 9 ही पेपर आपको यहाँ पे करना है कवर, और ये भी 1000 नंबर का है। इंटरनल नंबर देखिए यहाँ पे बढ़ गया है ना, तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में इंटरनल नंबर यहाँ पे ज़्यादा है। तो सेकेंड ईयर में आपको इंटरनल नंबर ज़्यादा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर प्रोजेक्ट असाइनमेंट पे ज़्यादा फोकस है। ठीक है,
आपका कैसे आप जो भी आपका प्रैक्टिकल वर्क है उस पर यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस है, ठीक है। एक्सटर्नल नंबर 455 है। अब मैं बात करूँ एसीपी की, तो यहाँ पर एसीपी जो है आपका वो 16 सप्ताह का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एसीपी का जो टाइम है वो आपका बढ़ जाता है, और यहाँ पे आपका 400 नंबर का एसीपी जो है वो हो जाता है, ठीक है। पेपर आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बात करूँ, पेपर या क्लियर हो गया, मार्क्स क्लियर हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल नंबर क्लियर हो गया, एसीपी क्लियर हो गया। यहाँ पे ये हमारा ओवरऑल जो है वो व्यू जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सिलेबस का है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि डीलेट का सिलेबस तो बस क्या मतलब क्यों पढ़ा जाए, या फिर लगता है कि केवल डीलेट निकालने से क्या हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि भाई सीटेट कैसे निकलेगा। मतलब जो लोग टीचर का तैयारी कर रहे होंगे, बीएड में होंगे या डीएलएड में होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो है एक सीटेट जो है वो मेन टॉपिक रहता है हमेशा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चा, जो भी आप लोग जो हैं वो, अगर आप डीएलएड का सिलेबस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अच्छे से कवर करते हैं तो आपका सीटेट जो है वो आपका 90 नंबर का मार्क्स का जो है वो सीटेट वो आराम से जो है वो आपका क्लियर होता है, ठीक है। 90 नंबर। अब बोलेंगे कैसे 90 नंबर भाई, तो 90 नंबर आपका सीटेट जो है वो पेडागोजी पूछता है, ठीक है। 30 नंबर का तो सीडीपी रहता है, अगर आपको सीटेट का सिलेबस के बारे में पता हो तो। और ईवीएस का आपका 15 नंबर एनसीईआरटी से, और 15 नंबर आपका रहता है पेडागोजी से। 15 नंबर फिर आपका रहता है मैथ्स का न्यूमेरिकल, 15 नंबर पेडागोजी, फिर 15 नंबर इंग्लिश पैसेज, और फिर 15 नंबर पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, फिर 15 नंबर हिंदी, और हिंदी का फिर हिंदी पेडागोजी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये 15-15 जोड़ के हो जाता है 15-15 हो जाती है 60, ठीक है। और 30 नंबर का आपका होता है सीडीपी, तो 30 नंबर और फिर 60 नंबर हो गया 90 नंबर। और अगर मैं सीटेट में अगर 90 नंबर की यहाँ पे अगर बात कही जाती है, तो सीधा सीधा सीटेट में 90 नंबर लाने का मतलब है कि आप सीटेट जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो डीएलएड आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है सीटेट में भी और डीएलएड में भी। सॉरी, डीएलएड का आपको हेल्प जो है सीटेट में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अगर एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है वो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर का सिलेबस, अगर आपने फर्स्ट ईयर का सिलेबस अच्छे से कवर किया है तो आपको सेकेंड ईयर में बहुत काफ़ी टाइम मिलता है सीटेट की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर फोकस यहाँ पे हम करते हैं कैसे क्रिएटिविटी लाया जाए शिक्षा में, उसके बारे में, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ईयर अच्छे से डीएलएड पहले पढ़िए, उसके बाद सेकेंड ईयर में आपका सेकेंड ईयर डीएलएड हो जाएगा और सीटेट भी हो जाएगा साथ में। टेंशन नहीं लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें, बट सीटेट से रिलेटेड हुई कुछ कुछ आपको बातें जो है वो डीएलएड पढ़ाते समय बहुत चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। सीटेट को भी लेकर चलेंगे साथ में। अब मैं बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमको जो है वो फर्स्ट ईयर में देखना है, तो ये सारा आपका पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारा 12 पेपर, और ये आपका एसीपी जो रहेगा 4 वीक का, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही आपका जो है फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ये पेपर जो है वो सीटेट को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, F2 पेपर हमारा, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैथ्स का शिक्षण शास्त्र, हिंदी का शिक्षण शास्त्र, इंग्लिश का शिक्षण शास्त्र और पर्यावरण, ये सारे जो टॉपिक है ये मेनली फोकस करता है वही आपका जो पेडागोजी है उस पर। और सीटेट का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा बाल विकास से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद भाषा से क्वेश्चन रहता है, जेंडर से क्वेश्चन रहता है, समावेशी परिप्रेक्ष्य क्वेश्चन जो है वो रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे। ये जो है आपका आईसीटी जो है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे हल्का फुल्का बात करेंगे, ये भी आपको हेल्प करने वाला है। सीटेट में ही नहीं बल्कि केवीएस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये पेपर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो पेपर को अच्छे से पढ़े और काम आएगा आपको। अगर मैं सेकेंड ईयर के सिलेबस की बात करूँ तो ये रहा आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस, ये आपका 9 पेपर है, आपको दिख रहा होगा। और इसमें भी 9 पेपर में सेकेंड पेपर आपका सीटेट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीपी के लिए, ठीक है। बाकी सारा पेपर तो है ही मतलब इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये पेपर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सिलेबस इसी से कवर रहता है। इसमें भी देखिए इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, ये आपका पेपर जो है वो काम आने वाला है पेडागोजी में। ये जो पेपर है 6 to 8 वाला, जो भी सीटेट का सेकंड पेपर देंगे, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है वो दे सकते हैं सीटेट का सेकंड पेपर, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप 6 to 8 में कौन सा पेपर जो पढ़ाएंगे उसके लिए ये पेपर आपको चुनना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैथ्स याद आएगा, अगर आप सोल साइंस के टीचर बनना सोल साइंस यहाँ पे याद आएगा, हिंदी इंग्लिश जिसके भी आप बन चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको लेना पड़ता है, चुनना पड़ता है कि कौन सा लेना है आपको, ठीक है। फिर ये आ गया एसीपी 16 सप्ताह का, जो आपका 400 नंबर का रहता है, ठीक है। यही आपका ओवरऑल जो है वो पूरा सिलेबस है, आगे हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करती हूँ कि आप हर रोज़ चैनल पर जुड़ेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और हर रोज़ हम मिलते हैं डीएलएड का सिलेबस के साथ और कवर करते हैं मज़ेदार ढंग से ईजी वे में डीएलएड का सिलेबस। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी रीडिंग।
फर्स्ट ईयर का सिलेबस डीएलएड का जो सिलेबस है वो कवर किया, ठीक है। उसमें हम मान लीजिए पेपर F1 जो है हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम मान लीजिए पेपर F1 जो है वो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर डीएलएड में। तो जैसे ही हम फर्स्ट का F1 जो हमारा पेपर रहेगा वो हम कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए F1 जो हमने कंप्लीट किया, और जैसे ही F1 कंप्लीट होगा हमारा, हम तुरंत जो है सो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था, क्या उसका पैटर्न रहा था और किस तरह क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं उस पेपर में, ये हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। देखिए, जब मैंने डिलीट किया तो मुझे एक डाउट था कि कैसे जो है वो क्वेश्चन पेपर आते हैं और किस तरह से चीज़ें जो है वो होती हैं, मतलब एक आइडिया नहीं बन पाता है और पढ़ाई जो है वो डिले होते रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है तुरंत, ऐसे तो मेरे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद हम तुरंत डिस्कशन करेंगे, उसको सोल्यूशन पे बात करेंगे और देखें कि हमने जो पढ़ा है उसमें से किस तरह क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, ठीक है। उस पर डिस्कशन करेंगे और जो सोल्यूशन भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे जो ई नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे कि वह लास्ट का क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा, 2-3 साल का हम क्वेश्चन पेपर कम से कम कवर करेंगे, ठीक है। 2-3 साल का, जिसका आपको पीडीएफ भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इस चैनल पे। अब मैं बात करूँ कि और क्या रहेगा, तो हम ऑल अबाउट एसीपी जो हम जाएंगे, यानी कि स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो आप करने वाले हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों डीएड में, उसमें जो है आपको उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएंगी। उसमें जो भी आपको लर्निंग प्लान बनाना होगा उसके बारे में बताया जाएगा, किस तरह से लर्निंग प्लान आप बनाएंगे, किस तरह से ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, और किस तरह से बनाना है, किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ाना है, ये सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। डीएलएड का जो प्रोजेक्ट है जो आपको एसी भी बनाना रहेगा या फिर ऐसे भी आपको जो बनाना रहेगा, जैसे विद्यालय उन्नयन का रहेगा या फिर क्रियात्मक शोध रहेगा या फिर जो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, डायरी मेंटेन करना रहेगा इसी में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस की जाएंगी। सारा आपको बताया जाएगा रूल कि कैसे उसको करना है कवर, किस तरह सारी चीज़ें जो है वो होंगी, ठीक है। और साथ में हम सीखेंगे टीचिंग के मेथड, कैसे हम टीचिंग में जो है वो क्रिएटिविटी लाएंगे, बच्चों को पढ़ाने में कैसे हम जो है वो चीज़ों को कवर करेंगे, और बाल केंद्रित शिक्षा किस तरह से हम मतलब बनाएंगे जब हम टीचर बनेंगे, तो ठीक है। और बहुत सारे डिस्कशंस यहाँ पे हम करने वाले हैं, बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। आई होप कि आपको भी मज़ा आएगा और आप जोड़ेंगे बहुत लोग को, आप इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ और जो भी डीएलएड कोर्स कर रहे हैं उनके साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो, ठीक है। क्या क्या है फर्स्ट ईयर में पढ़ना और सेकेंड ईयर में पढ़ना, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सिलेबस की अगर हम बात करें तो पेपर 2 यहाँ पे जो है आपका वो 12 पेपर होने वाला है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। जैसे कि आपको अगर आपके पास अगर सिलेबस मिला होगा जो आपको कॉलेज से, तो वहाँ पे भी आपको ये 12 पेपर जो आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। जो आपको 1000 नंबर का रहेगा, इंटरनल नंबर यानी कि आंतरिक मूल्यांकन 430, और बाहर में आपको जो नंबर मिलेगा 570, यानी कि 12 जो पेपर होगा, जो रिटेड क्वेश्चन पेपर जो आपको मतलब सॉरी क्वेश्चन आंसर जो आपको लिखना रहता है वो आपका 570 नंबर का। बाकी ये सारा आपका प्रोजेक्ट पे रहेगा, असाइनमेंट पे रहेगा, और जो भी आपका एक्टिविटी कॉलेज में कराया जाएगा उस पर नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद 100 नंबर आपका एसीपी पे रहता है, यानी कि आप जो एक स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम जो आपका यहाँ पे 4 वीक का होगा, लगभग 1 महीने का लगभग रहता है, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में तो ये आपका 100 नंबर का जाएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पेपर जो आपका वो कम गया है, 9 ही पेपर आपको यहाँ पे करना है कवर, और ये भी 1000 नंबर का है। इंटरनल नंबर देखिए यहाँ पे बढ़ गया है ना, तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में इंटरनल नंबर यहाँ पे ज़्यादा है। तो सेकेंड ईयर में आपको इंटरनल नंबर ज़्यादा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर प्रोजेक्ट असाइनमेंट पे ज़्यादा फोकस है, ठीक है। आपका कैसे आप जो भी आपका प्रैक्टिकल वर्क है उस पर यहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस है, ठीक है। एक्सटर्नल नंबर 455 है। अब मैं बात करूँ एसीपी की, तो यहाँ पर एसीपी जो है आपका वो 16 सप्ताह का हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एसीपी का जो टाइम है वो आपका बढ़ जाता है, और यहाँ पे आपका 400 नंबर का एसीपी जो है वो हो जाता है, ठीक है। पेपर आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बात करूँ, पेपर या क्लियर हो गया, मार्क्स क्लियर हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल नंबर क्लियर हो गया, एसीपी क्लियर हो गया। यहाँ पे ये हमारा ओवरऑल जो है वो व्यू जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सिलेबस का है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि डीएलएड का सिलेबस में बस क्या मतलब क्यों पढ़ा जाए, या फिर लगता है कि केवल डीएलएड निकालने से क्या हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि भाई सीटेट कैसे निकलेगा, मतलब जो भी लोग टीचर का तैयारी कर रहे होंगे, बीएड में होंगे या डीएलएड में होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जो है एक सीटेट जो है वो मेन टॉपिक रहता है हमेशा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी आप लोग जो हैं वो, अगर आप डीएलएड का सिलेबस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अच्छे से कवर करते हैं तो आपका सीटेट जो है वो आपका 90 नंबर का मार्क्स का जो है वो सीटेट वो आराम से जो है वो आपका क्लियर होता है, ठीक है। 90 नंबर, अब बोलेंगे कैसे 90 नंबर भाई, तो 90 नंबर आपका सीटेट जो है वो पेडागोजी पूछता है, ठीक है। 30 नंबर का तो सीडीपी रहता है, अगर आपको सीटेट का सिलेबस के बारे में पता हो तो, और ईवीएस का आपका 15 नंबर एनसीईआरटी से, और 15 नंबर आपका रहता है पेडागोजी से, 15 नंबर फिर आपका रहता है मैथ्स का न्यूमेरिकल, 15 नंबर पेडागोजी, फिर 15 नंबर इंग्लिश पैसेज, और
फिर 15 नंबर पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी, फिर 15 नंबर हिंदी, और हिंदी का फिर हिंदी पेडागॉजी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये 15-15 जोड़ के हो जाता है 15-15 हो जाती है 60, ठीक है। और 30 नंबर का आपका होता है CDP। तो 30 नंबर और फिर 60 नंबर हो गया 90 नंबर। और अगर मैं सीटेट में अगर 90 नंबर की यहाँ पे अगर बात कही जाती है, तो सीधा सीधा सीटेट में 90 नंबर लाने का मतलब है कि आप सीटेट जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो डीएलएड आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है सीटेट में भी और डीएलएड में भी। सॉरी, डीएलएड का आपको हेल्प जो है सीटेट में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। अगर एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है वो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड ईयर का सिलेबस, अगर आपने फर्स्ट ईयर का सिलेबस अच्छे से कवर किया है तो आपको सेकंड ईयर में बहुत काफ़ी टाइम मिलता है सीटेट की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर फोकस यहाँ पे हम करते हैं कैसे क्रिएटिविटी लाया जाए शिक्षा में, उसके बारे में, ठीक है। इसलिए फर्स्ट ईयर अच्छे से डीएलएड पहले पढ़िए, उसके बाद सेकेंड ईयर में आपका सेकेंड ईयर डीएलएड हो जाएगा और सीटेट भी हो जाएगा साथ में। टेंशन नहीं लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें, बट सीटेट से रिलेटेड हुई कुछ कुछ आपको बातें जो है वो डीएलएड पढ़ाते समय बहुत चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है। सीटेट को भी लेकर चलेंगे साथ में। अब मैं बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमको जो है वो फर्स्ट ईयर में देखना है, तो ये सारा आपका पेपर जो है वो फर्स्ट ईयर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारा 12 पेपर, और ये आपका ACP जो रहेगा 4 वीक का, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यही आपका जो है फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ये पेपर जो है वो सीटेट को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, F2 पेपर हमारा, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैथ्स का शिक्षण शास्त्र, हिंदी का शिक्षण शास्त्र, इंग्लिश का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण, ये सारे जो टॉपिक है ये मेनली फोकस करता है वही आपका जो पेडागॉजी है उस पर। और सीटेट का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा बाल विकास से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद भाषा से क्वेश्चन रहता है, जेंडर से क्वेश्चन रहता है, समावेशी परिप्रेक्ष्य क्वेश्चन जो है वो रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे। ये जो है आपका ICT जो है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे हल्का फुल्का बात करेंगे। ये भी आपको हेल्प करने वाला है सीटेट में ही नहीं, बल्कि KVS का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये पेपर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो पेपर को अच्छे से पढ़े और काम आएगा आपको। अगर मैं सेकेंड ईयर के सिलेबस की बात करूँ तो ये रहा आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस। ये आपका 9 पेपर है, आपको दिख रहा होगा। और इसमें भी 9 पेपर में सेकेंड पेपर आपका सीटेट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है CDP के लिए, ठीक है। बाकी सारा पेपर तो है ही मतलब इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये पेपर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर सिलेबस इसी से कवर रहता है। इसमें भी देखिए इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, ये आपका पेपर जो है वो काम आने वाला है पेडागॉजी में। ये जो पेपर है 6 to 8 वाला, जो भी सीट का सेकंड पेपर देंगे, जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है वो दे सकते हैं सीट का सेकंड पेपर। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप 6 to 8 में कौन सा पेपर जो पढ़ाएंगे उसके लिए ये पेपर आपको चुनना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैथ्स याद आएगा। अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनना, सोशल साइंस यहाँ पे याद आएगा। हिंदी, इंग्लिश जिसके भी आप बन चाहते हैं उसको यहाँ पे आपको लेना पड़ता है, चुनना पड़ता है कि कौन सा लेना है आपको, ठीक है। फिर ये आ गया ACP 16 सप्ताह का, जो आपका 400 नंबर का रहता है, ठीक है। यही आपका ओवरऑल जो है वो पूरा सिलेबस है। आगे हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उम्मीद करती हूँ कि आप हर रोज़ चैनल पर जुड़ेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। और हर रोज़ हम मिलते हैं डीएलएड का सिलेबस के साथ और कवर करते हैं मज़ेदार ढंग से, इजी वे में डीएलएड का सिलेबस। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी रीडिंग।